हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि विच इज मोर डेंजरस, एसी एंड डीसी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसी और डीसी में कौन ज्यादा खतरनाक होता है, इसे हम पहले एक एग्जाम्पल की माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसे करंट लग जाता है, एक व्यक्ति है जिसे करंट लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी जांच करने के लिए सीआईडी आती है, उसकी जांच करने के लिए सीआईडी आती है। वो पता लगाएगी कि इसकी मौत किससे हुई है, एसी से हुई है, डीसी से मौत हुई है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति की एसी से मौत हुई होगी, एसी करंट से मौत हुई होगी, तो उस व्यक्ति के कई सारे निशान होंगे, जख्मों के निशान होंगे, कई सारे जख्मों के निशान होंगे। अगर जबकि किसी की मौत डीसी से हुई है, डीसी से मौत होने में क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा उसके हाथ के पास केवल ये जो हाथ है यहां पर केवल थोड़ा सा काला काला होगा, तो उसकी मौत डीसी से हुई। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि एसी और डीसी से में कौन खतरनाक होता है। दोस्तों, हमारे पास यहां दो व्यक्ति हैं। एक ये व्यक्ति है जिसे करंट लगता है, एसी करंट, ये हमारे पास एसी सप्लाई है, और ये हमारे पास दूसरा स्विच है, ये डीसी है, और यहां पे भी एक को करंट लगता है। तो आखिर इनमें से कौन खतरनाक है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारा जो खतरनाक करंट होता है वो एसी करंट होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं आखिर क्यों। एसी करंट में क्या होता है कि आप देखते हैं जब एसी करंट लगता है तो उसमें हमें झटके लगते हैं कई सारे। तो वो क्यों होता है? वो हमारा फ्रीक्वेंसी के कारण झटके लगते हैं, फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे झटके लगते हैं। आप जानते हैं हमारा जो है करंट और वोल्टेज कुछ इस तरह से फ्लो करता है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को नहीं जानते हैं तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी तो कुछ समय के लिए ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो जहां भी यहां पर आता है ना तब करंट नहीं लगता, लेकिन ये इतना कम समय रहता है कि हम अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। तो हमें झटके के रूप में लगता है, फिर बंद हो जाता है, लगता है, फिर बंद हो जाता है, लेकिन ये इतनी तेज होता है, ये एक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ये 1 सेकंड में 50 बार चालू बंद हो रहा है, 50 बार हमें पकड़ रहा है, 50 बार छोड़ रहा है, तो 50 बार झटके मार रहा है, 50 बार नहीं मार। तो ये इतनी तेज है कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, डीसी में क्या होता है, डीसी में हमें जब करंट लगता है तो हमें कंटिन्यू करंट लगता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं डीसी हमारा करंट ऐसे फ्लो करता है, तो हमें कंटिन्यू करंट लगता रहता है। तो उसकी वजह से हमें पकड़ लेता है और हमारी मौत हो जाती है, और यहां पर हमारा निशान पड़ जाता है। और ये झटके में हमें करंट देता है, इसलिए इसमें हमें ज्यादा जख्म लगते हैं। इसलिए एसी करंट ज्यादा डेंजरस होता है डीसी की तुलना में, जबकि खतरनाक हमारे एसी और डीसी दोनों होते हैं। दोस्तों, यहां पर एक सवाल और आता है कि आखिर हमारा वोल्टेज खतरनाक होता है कि हमारा करंट खतरनाक होता है? आखिर इन दोनों में से कौन सा खतरनाक होता है? तो दोस्तों, मैं यहां पर बता दूं आपको, खतरनाक हमारे दोनों ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक खतरनाक होता है, दोनों हमारे खतरनाक होते हैं। हमें करंट लगता है, करंट को फ्लो कौन कराता है? करंट को फ्लो हमारा वोल्टेज कराता है। तो वोल्टेज के बिना हमारा करंट लगेगा ही नहीं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें एक आदमी को मारना है, हमको गन दी जाती है, गन दी जाती है, तो क्या आप केवल गन से उसको मार लेंगे? नहीं मार पाएंगे। या अगर आपको गोली दे दी जाती है केवल,
तो आप उससे मार सकते हैं, तो आप उससे नहीं मार पाएंगे। जब तक इस गोली को हम इस बंदूक के द्वारा नहीं चलाएंगे तब तक हम इसको नहीं मार पाएंगे। बंदूक हमारी क्या काम कर रही है, गोली को प्रेशर के द्वारा भेजने की काम कर रही है, एक फोर्स लगा रही। उसी तरह से वोल्टेज भी हमारा फोर्स है। बिना वोल्टेज के हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा और हमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहां बात आती कि हमें कितने करंट पर हमारी मौत हो जाएगी या कितने वोल्टेज पर हमारी मौत हो जाएगी। दोस्तों जो हमारा करंट होता है, हमारा 1 मिली एम्पियर करंट जो होता है, 1 मिली एम्पियर करंट हमें महसूस हो सकता है। महसूस अगर हम किसी ऐसे वायर को छुएं जिसमें 1 मिली एम्पियर करंट हो तो वो हमें महसूस होगा। अगर 5 मिली एम्पियर करंट हो तो वो पेनफुल होगा। पेनफुल यानी कि 5 मिली एम्पियर हमें दर्द देगा। अगर वही हमारा 20 मिली एम्पियर करंट हो, 20 मिली एम्पियर करंट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो देंगे, हमारी बॉडी पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। और 30 मिली एम्पियर जो करंट होता है, इस पे किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। किसी भी इंसान की 30 मिली एम्पियर करंट पर मौत हो जाएगी। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि हमारे एसी और डीसी दोनों ही खतरनाक रहते हैं, इसीलिए आपको काम करते वक्त सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है और आपको सेफ्टी के साथ काम करना है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।